हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद फतेह। और आज हम एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की। तो लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक और देखें कि व्हाट्स हैपनिंग है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कोई सी भी इक्वेशन कहलाती है जिसमें आपका फॉर्म इक्वेशन का हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पर ये ए बी और सी तीनों कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट से मुराद ये कि ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, ये नंबर्स होंगे। ये हो सकता है 2x स्क्वायर हो, बी एक्स के साथ ये 3x हो, और सी की जगह कोई 10 हो, 15, कुछ भी नंबर्स होंगे। तो इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखेगी। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको एक्सपेंशन बताऊंगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस किस तरह की जाती है। यानी कि इस तरीके से अगर आपके पास दो ब्रैकेट साथ आ जाएं तो उनको मल्टीप्लाई करके किस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। तो इनको फॉलो कीजिएगा तो दे वेरी इजी टू सॉल्व। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 5a² प्लस 2a माइनस 3a स्क्वेर्ड माइनस ए। हम इनमें करते ये क्या है कि हम लाइक टर्म्स को साथ लेके आते हैं उनकी साइंस के साथ। तो इस तरह 5a² है, उसके साथ माइनस 3a² आ जाएगा क्योंकि a² a² लाइक टर्म्स है, प्लस 2a का मतलब है 1a कंसिडर कीजिएगा इसको। 5a² माइनस 3a² 2a² बन जाता है, प्लस माइनस यहाँ माइनस किया जाएगा, और 2a में से अगर 1 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a ही बचेगा, एंड दैट इज द आंसर टू दिस। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है b² माइनस 3b प्लस 4 माइनस 2b² प्लस 3b माइनस 7। इसको मैं क्या करूंगा, दोबारा लाइक टर्म्स को साथ लाऊंगा। तो लाइक टर्म में b² के साथ माइनस 2b² आ जाएगा, और उसके साथ फिर माइनस 3b प्लस 3b प्लस 4 एंड माइनस 7, ये बन जाएगा। 1b² में से आप बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस b²। माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 4 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट होके क्योंकि एक माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये माइनस b² माइनस 3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट सी अगर आप देखेंगे तो पहले तो मैं ये ब्रैकेट का खात्मा करूंगा इसमें से, तो वो हो जाएगा c² प्लस 4c प्लस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2c² प्लस इंटू माइनस माइनस सी एंड माइनस 2। अच्छा, c² एंड c² को साथ अलाइन कर दूंगा मैं। c² माइनस 2c² प्लस 4c माइनस सी एंड प्लस 3 माइनस 2। तो ये जनाब c² 1c² में से 2c² सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस c² प्लस 3c एंड प्लस 1। दैट इज द आंसर। ठीक है, और इसमें से डी को सॉल्व किए बगैर मैं डी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भेजिए। ई मैं सॉल्व करवा देता हूँ सबको यहाँ से सब्ट्रैक्ट इरेज करके। तो मैं आई मेक स्पेस फॉर यू पीपल एंड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट ई एक्चुअली। तो ये माइनस का साइन सबसे बारी बारी माइनस होगा और मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -1 माइनस 5h प्लस 3h²। अब ये माइनस का साइन बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होकर जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बनेगा, -2h² माइनस 4h एंड देन प्लस 7। ठीक है, अब मैंने h² इसको सबको सबको क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर जो होगी वो पहले लिखी जाएगी, तो 3h² ये पहले आ गया, उसके बाद -2h² आ गया, फिर h की जितनी वैल्यूज हैं वो लिस्ट करूंगा, -5h माइनस 4h प्लस 7 एंड -1। तो 3h² माइनस 2h² 1h², 1 लिखने की हालांकि जरूरत नहीं होती, माइनस माइनस आर बीइंग एडेड, तो -9h साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस एंड माइनस आर सब्ट्रैक्ट, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो +6। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके साथ मैंने पार्ट डी नहीं किया डिलिबरेटली, और उसको ना करने का मकसद ये था कि इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आप इसको मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख सकें कि इसका
आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, और फिर मैं आपको रेक्टिफाई करा करूँगा इस बारे में। ओके, उसके बाद एक्सपेंशन आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सपेंशन है बच्चों के लिए जो कि इसको सीखना चाह रहे हैं। देखिए ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा हुआ है, तो बारी बारी मैंने 5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10a प्लस 15, एज सिंपल। और ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 4 5b प्लस 1 से, तो -4 इंटू 5b इज -20b, -4 इंटू -1 इज -4, ये इसका आंसर। फिर पार्ट सी में 8 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, अंदर 3 टर्म्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8c स्क्वायर्ड प्लस 16c माइनस 24, एक्सपैंड हो चुका है। और पार्ट डी फाइनली -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू -60, तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, तो 2 इंटू 6 इज 12d स्क्वायर्ड। ठीक है। पार्ट ई मैं सॉल्व नहीं करूंगा अगेन डेलिबरेटली, ताकि आप लोग उस पर थोड़ा सा वर्क करें, और आप आंसर्स बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि इसकी आपको सॉल्व करके यू कैन सेंड मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आई विल फर्दर टेक अ लुक एट इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट और नॉट। ऑलराइट, फिर ये कहता है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा सिंपल सा है, एक्सपैंड करना है, लाइक टर्म्स को साथ लाना है, और प्लस या माइनस जो उस कहा जा रहा है कर दें। तो सबसे पहले मैं 3 को एक्सपैंड करता हूँ, 3a प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हो जाएगा 3a प्लस 6। दूसरी साइड पे 4 इंटू 2a एंड 4 इंटू 3s प्लस 8a प्लस 12। लाइक टर्म्स को आपने अलाइन करना है, तो 3a प्लस 8a प्लस 6 प्लस 12, ये बन गया जनाब 11a प्लस 18। ये आपका आंसर होना चाहिए था फॉर पार्ट ए। लाइकवाइज पार्ट बी देख लें, 11 बारी बारी आपने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कराना है जो ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 55b माइनस 77 प्लस 9, अब दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज माइनस, एंड 9 इंटू 3b इज 27b। काम वही करना है मैंने, लाइक टर्म्स को साथ लाना है उनकी साइंस के साथ। तो ये जनाब 55 माइनस 27 देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या बन रहा है, तो ये हो जाएगा जी 28b माइनस माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 77 में से 18 निकाल लें आप, तो जनाब दैट वुड बी 59, एंड देयर इज योर आंसर। ठीक है। लाइकवाइज सी को भी ज़रा देख लें, सी में 8 मल्टीप्लाई बाय 5c और फिर -4 से हो रहा था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5c इज 40c माइनस 32, फिर 3 2 से एंड 3 -4 से मल्टीप्लाई होते हुए प्लस 3 इंटू 2 इज पॉजिटिव 6, और प्लस 3 मल्टीप्लाई में -4 इज -12c। लाइक टर्म्स को अलाइन करना है, 40c -12c -32 एंड प्लस 6, तो 40c -12c इज 28c, माइनस प्लस इज अ माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो माइनस ही डाल देंगे, 32 बड़ा था, उससे माइनस हो रहे 6, तो ये आ जाएगा ना 26, इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर। अच्छा जी, ये लास्ट जो दो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कि क्वेश्चन 3 है तो उसका पार्ट डी है नहीं, तो आप मुझे भेज दें, तो आई चेक योर आंसर एंड लेट यू नो। ठीक है, तो दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन है और इसमें एक्सपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए x+5 और x+7 को मैं चाहूँ तो मेंटली भी सॉल्व कर सकता हूँ, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहली वैल्यू आपने उठानी है एक्सिडस, और पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें x+7 से, फिर आप ये दूसरी वैल्यू उठा लें +5 की, और इसको आप अलग लिख के +5 पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें। अब आपने जैसा नॉर्मल एक्सपेंशन करते हैं उस तरह एक्सपैंड कर दें, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज 7x, 5 इंटू एक्स इज 5x, और 5 इंटू 7 इज 35। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ कोई दूसरा लाइन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7x प्लस 5x इज 12x,
प्लस 35, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी। ओके, लेट मी रब दिस ऑफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस थ्री हो रहा है। वही स्ट्रैटेजी, 2x को आपने अलहदा ले लिया और पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ साथ लिख के मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस थ्री। फिर इसमें से आपने प्लस वन को अलहदा ले लिया और प्लस वन लिख के आपने पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस थ्री से। बारी बारी सबको कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वेड। 2x मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज प्लस 6x प्लस वन इंटू एक्स इज सिर्फ एक्स लिखते हैं, वन एक्स लिखते हैं, एक ही बात है। और प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई प्लस थ्री इज प्लस थ्री। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस 6x और प्लस वन ही ऑपरेट हो जाएंगे। 2x स्क्वेड क्योंकि अलहदा टर्म है उसके साथ कुछ दूसरा मैच हो अलाइन हो नहीं रहा, तो 2x स्क्वेड प्लस 7x प्लस थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट बी। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू टेक अ वेरी क्लोज लुक एट दिस। और उसके बाद अब जनाब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी करते हैं। पहली टर्म x को ले लें अलहदा से, 3x प्लस फोर बिल्कुल इसके साथ एक लिख दें। ठीक है, दूसरी टर्म आपने ले लेनी है प्लस सिक्स की, इसको आप अलहदा लिख लें और पूरा वैसे ही पुराने तरीका कि आपने पूरा ब्रैकेट साथ लिख दिया। अब 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वेड, x मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 4x, x इंटू 3x इज प्लस 18x और यही x मल्टीप्लाइड बाई 4 इज प्लस 24। 4x और 18x वही दो टर्म्स हैं जिनको आप प्लस कर सकते हैं, बाकी तो लाइक टर्म्स है नहीं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 24। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं एज प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ देता हूँ, जिसको आप सॉल्व करके ग्रुप में बस मेरे पास जो है भेज सकते हैं आंसर एंड आई चेक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल लेक्चर, तो इसको आपने बहुत गौर से देखना है। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन जब भी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म ही होती है। इसका प्रोसीजर देख लें, अगर लिखना चाहें तो कहीं लिख लें। लास्ट टर्म इंटीजर की बात हो रही है, लास्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ए स्क्वायर उठाते हैं, नहीं, इधर कोई इंटीजर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ वन था। व्हाट इज 75 इंटू वन इज 75। सही है, मुझे ये बीच की टर्म ऐसी ही करनी है जो मैं 75, पहले तो सबसे पहले मैं फैक्टर ले लूँ 75 के। वन टाइम 75 इज 75। अब मैं जब फैक्टराइजेशन करूंगा तब आपकी समझ आएगी मैं कर क्या रहा था। टू से डिवाइड होता नहीं है तो टू नहीं, बट यस थ्री से आई थिंक, यस थ्री टाइम्स टू इज सिक्स एंड थ्री टाइम्स फाइव, तो 25 इंटू थ्री भी 75 बनता है। फिर फाइव टाइम्स देख लें, फाइव टाइम्स वन एंड फाइव। अच्छा, फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। टेन में आता नहीं है, नहीं, 11, 12, 15। ओके, देखें ये तीन पेयर्स हैं, वन इंटू 15, थ्री इंटू 25 एंड फाइव इंटू 15। इन तीनों सेट ऑफ फैक्टर्स में देखना यह है कि इन दोनों को प्लस करके 20 आए। मैं साइड में लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 20 ए प्लस 75। क्या 75 प्लस वन बनता है 20? नहीं। क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 20 बनता है? 75 माइनस वन इज 74। नो। तो ये पूरा सेट ऑफ फैक्टर मेरे लिए ये पहला वाला बेकार हो गया। ठीक है, दूसरे वाले सेट ऑफ फैक्टर को देखें, इसको मैं वन कहता हूं, तो वन जो फर्स्ट पेयर है वो तो बेकार है। दूसरा वाला देख लेते हैं, 25 प्लस थ्री, क्या 20 बनता है? नो, 28 है। 25 माइनस थ्री इज 22, वो बनता है? नहीं, दैट डज नॉट कम टू 20, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दें। अब तीसरा वाला देखें, तीसरा वाला 15 प्लस 5, 20 तो बन रहा है, वेरी नाइस। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब 20 ए की जगह मैं इन दो फैक्टर्स को मेंशन कर दूंगा, 15 और 5। लिखूंगा कैसे? प्लस 15 ए प्लस 5 ए प्लस 75। अब आप ये चीज नोट करें कि 15 ए और 5 दोनों बनने ऐड होके 20 ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने करना क्या है, मैंने इसको पेयर बना देना है। एक ए स्क्वायर प्लस 15 ए का एक पेयर बना देता हूं और एक 5 ए प्लस 75 का पेयर बनाने के बाद मैंने देखना ये कि ए स्क्वायर और 15 ए में कॉमन क्या है। कॉमन इन दोनों में ए है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ए बाहर रखा कॉमन,
और फिर ब्रैकेट में क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 15a को अगर डिवाइड ए से करता हूँ, ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा, 15a की जगह 15। ठीक है, ये मेरा ये पहला पेयर ये जो है ये सॉल्व मतलब फैक्टराइज। 5a और 75 में क्या चीज़ है जो दोनों को कॉमनली डिवाइड करती है, तो वो दैट इज 5। ठीक है, और 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस 15, क्योंकि 75 भी डिवाइड होके 5 से 15 ही बनता है। अच्छा, अब ये जो दोनों मेरे पास ब्रैकेट्स हैं, a प्लस 15 ये क्यों के रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि मैंने रेपिटेशन नहीं करनी। a+15 को एक दफ़ा लिखूंगा, और ये जो बाहर फैक्टर्स थे इनको मिला के एक साथ एक ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये a+5 मल्टीप्लाइड बाई a+15 फैक्टर बन जाते हैं इसके, ए स्क्वायर प्लस 20 a+75। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्सपैंड होकर यही बनना है, ए स्क्वायर प्लस 20 a+75। ठीक है, तो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन गॉट यू स्टार्टेड। ये पहला क्वेश्चन कभी ऐसे समझ आता नहीं है, ये एक साइकी है स्टूडेंट्स की, वो एटलीस्ट चौथे क्वेश्चन पे जाके आपको कुछ समझ आना शुरू होती है। खैर, लेट्स लुक एट पार्ट बी। पार्ट बी में बी स्क्वायर प्लस 19b प्लस 18 है। ठीक है, तो मैंने देखो लास्ट टर्म उठा ली 18, और ये पहली टर्म 1 थी ना, उनके साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास 18 आ गया। फैक्टराइज मैंने 18 को करना है, मैं हमेशा एज अ रूल शुरू 1 से करूंगा। 1 टाइम 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 6, सही है, 4 5 6, बस ये हो गया। कौन से दो फैक्टर है, पेयर 1, पेयर 2 एंड पेयर 3, जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 19 बनते हो? तो पहला ही पेयर जनाब, मुझे 1+18 अगर मैं कर देता हूं तो ये 19 ही बनेगा। तो मैं बी स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगा, प्लस 19 को मुझे ब्रेक करना है इंटू टू टर्म्स, तो 18 ए बी लिख देता हूं, और एक को सिर्फ बी लिखता हूं, 1b की जगह मैं बी लिख सकता हूं, प्लस 18। ठीक है, मैंने पेयर बनाने बी स्क्वायर प्लस 18b का पहला पेयर और b प्लस 18 का पहला पेयर। पहले पेयर में जहां बी स्क्वायर प्लस 18b एक कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में जो चीज कॉमन है वो है b, जो दोनों में थी। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं यानी कि डिवाइड कर दूं ए बी स्क्वायर और 18b को b से, तो अंदर ब्रैकेट में एक b आएगा, 18b की जगह सिर्फ 18 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पेयर को देखें, जब भी दो एक कोई पेयर मिले जिसमें फैक्टराइजेशन के लिए कुछ कॉमन ना हो, तो आपने ऑटोमेटिकली 1 लेना है और ब्रैकेट में b प्लस 18। सही है, सबसे बड़ा इंडिकेटर ये कि मेरे पास फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है वो ये कि मेरे दोनों ब्रैकेट्स आइडेंटिकल होंगे, जो मैं रिपीट नहीं करता फैक्टराइजेशन में, हमें करना नहीं होता उसको। तो मैं दोनों ब्रैकेट्स को एक ही दफ़ा, मैंने दो ब्रैकेट्स की जगह एक लिखूंगा b+18, और फैक्टर्स को एक ब्रैकेट में कंबाइन करके ये रहा, ये मेरा आंसर है फॉर पार्ट बी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में आई थिंक अब आप लोगों को ये समझ आना शुरू हो गई होगी कि हो क्या रहा है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, पार्ट सी ऑफ द सेम सीरीज। सी स्क्वायर माइनस 11c प्लस 28 मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट नंबर। तो 28 सी स्क्वायर के क्या साथ था, 1 था। अब 28 को मैंने फैक्टराइज करना है, पेयर बनाता हूँ, हमेशा शुरू मैंने 1 से करना है। 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 में नहीं 4 में आता है, 4 टाइम्स 7 इज 28, एंड दैट्स इट। तो पेयर 1 हो गया, पेयर 2 हो गया, एंड पेयर 3 हो गया। बनाना मुझे 11 है, तो 28 प्लस 1 भी करूँ तो 29 है, माइनस भी करूँ तो 27 है, तो ये तो पेयर जी काम नहीं आना, ये काट दें। सेकंड देखें, 14 प्लस 2 करूंगा 16, 14 माइनस 2 करूंगा तो 12, नहीं 11 फिर भी नहीं आना। हाँ, तीसरा पेयर है कि 4 और 7 को प्लस कर दूं तो मेरे पास 11 बनेगा। ठीक है, अब देखना है कि करते कैसे हैं, मुझे चाहिए 11 माइनस 11c, तो मैं दोनों को ही अगर माइनस में रख दूं तो मेरे पास -11c भी आएगा, और दोनों माइनस जो है ना 4 और 7 दोनों फैक्टर्स हैं भी 28 के, तो मैं इस अरेंजमेंट में कर दूंगा। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि दो पेयर्स बनाए, ठीक है, और पहले पेयर में चेक करें कॉमन क्या है, सी स्क्वायर और 7c में कॉमन c है, तो सी स्क्वायर की जगह पहली वाली जो ये टर्म थी इसकी जगह मैं लिखूंगा c, 7c की जगह सिर्फ 7। ठीक है, माइनस ये जो साइन होता है ये एज इट इज आएगा। 4c और 28 में क्या चीज कॉमन है,
कॉमन जो दोनों को डिवाइड कर रही है 4 है। सी, ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस लिखना है क्योंकि वो आपने याद रखना है कि ये और ये ब्रैकेट जब बाद में खुलेंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही होना है, तो ये ब्रैकेट का साइन बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए सबसे बड़ा इंडिकेटर कि मेरे ब्रैकेट्स दोनों इक्वल आ गए, जिसका मतलब ये है कि मेरी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही थी। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द ब्रैकेट्स, एक दफ़ा C-7 लिखूंगा और C और -4 को कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ये मेरा, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था पार्ट सी वाला, ये भी सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, पार्ट डी एंड ई मैं आपकी सॉल्विंग पे छोड़ता हूँ। दिस इज समथिंग जो कि मैं चाहूँगा आप लोग करें, एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स ऑन इन द कमेंट सेक्शन। तो कोई भी अगर उसमें कोई करेक्शन करनी होगी मैं आपके लिए कर लूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट एड्स टू योर लर्निंग। For online classes, my WhatsApp number is mentioned in the video. Please take a look at that and get in touch with me. Thank you and Allah Hafiz.